टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आप लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं और यह जानकर हमें काफी खुशी होती है कि आप लोग को जो क्लास में दिखाया गया था, जो पढ़ाया गया था, चाहे लाइव क्लास हो, पीडीएफ नोट्स हो, सारे प्रश्न उसमें से आ रहे हैं। चलिए 150 प्रश्नों के सीरीज को आज फिर से देखते हैं। चलिए, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो याद रखेंगे, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? एक है। अगर यही पूछ दे कि मेढक का शरीर कितने कोष्ठ में बटा होता है, तो याद रखिएगा 3 कोष्ठ में। अगर ये पूछ दे कि मानव का हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है, तो याद रखिएगा मानव का हृदय पूछ दे तो 4 लिख दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तीसरा, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। अभी आपका जो एग्जाम चल रहा है उसके पैटर्न को जान लीजिए कि आपको बिहार स्पेशल पे ज्यादा फोकस करना है, बिहार स्पेशल पे ज्यादा फोकस करना है, साइंस पे फोकस करना है, और फिर आपका शिक्षण कौशल से 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। सिलेबस में तो नहीं दिया गया था, लेकिन शिक्षण कौशल के तो आप लोग को जो बताया गया था, जो नोट्स है, उससे तैयारी कर लीजिएगा। चलिए बाकी फिर से हम पीडीएफ डाल देंगे। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर परमाणु बम कब? 1945 ईस्वी में गिराया गया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना? तो नेपाल। याद रखिएगा, कौन बना? नेपाल। सामान्य धन के महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे हम लोग। चलिए मात्र 20 से 25 मिनट में हम लोग 150 प्रश्न सीखेंगे एग्जाम में जाने से पहले। काफी महत्वपूर्ण। 8वां, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो याद रखेंगे, सिख धर्म के लोग बैसाखी त्योहार मनाते हैं। चलिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। चलिए 10वां, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहां मनाया था? तो कोलकाता में। पहला जश्न कहां मनाया था? कोलकाता में बनाया था। चलिए 11 के बाद प्रश्न संख्या 12। 12 क्या कहता है? 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो याद रखेंगे, तात्या टोपे। किसके सहयोग से? तात्या टोपे के सहयोग से। चलिए 1 के 2 के का अर्थ क्या होता है? तो के का मतलब 1000, 1000, 2 के का मतलब 2000, 3 रहे तो 3 के 1000। चलिए 100 के रहे, 100 के रहे मतलब 1 लाख। ठीक है। चलिए के मतलब 1000 याद रखेंगे। चलिए 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पर। 2011 में जिस बैंक ने 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए आगे बढ़िए। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक। याद रखिएगा, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। प्याज के लिए भी नासिक प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, प्याज की राजधानी भी कहा जाता है। चलिए 15 के बाद प्रश्न संख्या 16। 16 क्या कहता है? अंजू बॉबी जॉर्ज किससे है? अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक है। याद रखेंगे, क्या है? एथलेटिक है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। याद रखेंगे, कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। 18 नंबर, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। याद रखेंगे, किससे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। चलिए 18 के बाद प्रश्न संख्या 19। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम को पौधे के फूल से, पौधे के फूल से अफीम प्राप्त किया जाता है। 20 को देखिए, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 21। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन हम आपको 8 बजे 150 प्रश्नों का सामान्य अध्ययन का दे देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, और फिर शाम में लाइव आएंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट देखेंगे, तो उससे जुड़े रहिए। चलिए 21 नंबर, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो चर्चिल ने। किसने कहा था? चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। चलिए अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताला बनाने के लिए। अलीगढ़ ताला बनाने के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 23 के बाद प्रश्न संख्या 24। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद कहाँ के थे? असम के। चलिए असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। कौन थे? आत्माराम शर्मा।
चलिए 26 नंबर, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शहजादी जहां आरा ने। किसने करवाया था? जहां आरा ने। चलिए कुल 150 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, 150 प्रश्नों को देखकर जाएंगे। आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना काफी इंपोर्टेंट, सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। चलिए 28 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। बार बार इसको मैं बतला रहा हूं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। चलिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो इन्होंने ही कहा था। चलिए प्रश्न संख्या 30, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे जे थॉमसन। ठीक है, खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 31 के बाद प्रश्न संख्या 32, इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? इसरो का 100वां मिशन पीएसएलवी था। कौन था? पीएसएलवी। चलिए 33 नंबर, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन? मालीगांव। मालीगांव सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्वी सीमांत, याद रखेंगे। चलिए 34, ऋतुओं के होने का क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। क्या है ऋतुओं के होने का कारण? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण है। चलिए 34 के बाद प्रश्न संख्या 35, 35 देखिए, एटीएम का फुल फॉर्म, एटीएम का ऑटोमेटिक टेलर मशीन, याद रखेंगे। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए 35 के बाद प्रश्न संख्या 36, 150 प्रश्न देख के जाएं। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो याद रखेंगे 15 डिग्री देशांतर। कितने देशांतर? 15 डिग्री देशांतर। ऐसा कौन सा देश है जहां की डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? याद रखेंगे ग्रेट ब्रिटेन। कौन? ग्रेट ब्रिटेन के डाक टिकट पर देश का नाम नहीं होता। 38, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए 38 के बाद 39, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो केले का पेड़। कौन सा पेड़? केले का पेड़। चलिए 40 नंबर, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ है? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। चलिए 41 नंबर, कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या होता है? रैम रेडियम एक्सेस मेमोरी, याद रखेंगे। ठीक है, रेडियम एक्सेस मेमोरी। चलिए प्रश्न संख्या 41 के बाद प्रश्न संख्या 42, चलिए टोटल 150 प्रश्नों को देखेंगे। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद। किसकी? स्वामी विवेकानंद में। चलिए काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। टोटल 150 प्रश्न देख के जाएंगे। प्रतिदिन लाइव आएंगे हम इस समय में, और 8 बजे प्रतिदिन एक वीडियो आप लोग को देंगे सामान्य अध्ययन का, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए प्रश्न संख्या, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि आपको सारा सूचना मिल जाए। कायांतरित कौन सी? कायांतरित चट्टान किसको कहते हैं? संगमरमर। क्या है? कायांतरित चट्टान है। चलिए 45 नंबर, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। कारगिल युद्ध हुआ था जम्मू कश्मीर। ठीक है। चलिए 46 नंबर, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि होगी तो शोर हो जाता है। चलिए मनुष्य सुनता है ना। चलिए 37 नंबर, याद रखिएगा, एक होता है ध्वनि की आवृत्ति और एक होता है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं और ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की आवृत्ति और ध्वनि की तीव्रता दो चीज है और दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए 47, किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। चलिए 47 के बाद प्रश्न संख्या 48, किन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया? याद रखेंगे देवेंद्र कुमार सिकरी। किनको? देवेंद्र कुमार सिकरी। 49 नंबर, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो, काफी इंपोर्टेंट, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए 49 नंबर के बाद प्रश्न संख्या 50, 50 क्या कहता है? किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति। मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको स्वर्ण सिंह समिति के आलोक में इसको जोड़ा गया। और कहां से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था। कहां से? सोवियत संघ रूस से लिया गया था। चलिए 51 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 53, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए 53 के बाद प्रश्न संख्या 54, 54 क्या कहता है? किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? कहाँ की है? तो माली। याद रखेंगे माली देश की प्रजनन दर सबसे ज्यादा है।
चलिए 54 के बाद कुल 150 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए 155 नंबर, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया? तो अमेरिका 1 अप्रैल से 31 मार्च का उसका नहीं रहता है। चलिए 57 नंबर, किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? याद रखेंगे ऊटी। ऊटी समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर है। चलिए 57 के बाद प्रश्न संख्या 58। टोटल हम लोग 150 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए 150 प्रश्न देखेंगे। 58, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, मैन ऑफ पीस, काफी इंपोर्टेंट, मैन ऑफ पीस। 59, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? विजयनगर साम्राज्य में। याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं भी कुश्ती में भाग लेती थी। 60 नंबर, किस बैंक द्वारा सिंपली क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ की गई? एसबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा आरंभ की गई। चलिए 60 नंबर के बाद प्रश्न संख्या 61। टोटल 150 प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए टोटल 150 प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 61, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? अनिल कुंबले को जंबो नाम से जाना जाता है। 62, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की थी? शिवा थापा। याद रखिएगा शिवा थापा। चलिए प्रश्न संख्या 62 के बाद प्रश्न संख्या 63, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए 63 के बाद प्रश्न संख्या 64। 64 क्या कहता है? किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? तो कर्णम मल्लेश्वरी। नाम याद रखेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी ने। चलिए 65 नंबर, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। चलिए 65 के बाद प्रश्न संख्या 66। 66 क्या कहता है? किस भारतीय राज्य सरकार ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया आरंभ की है? नागालैंड में। कहा? नागालैंड। याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 66 के बाद प्रश्न संख्या 67, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई? इलाहाबाद को अपनी राजधानी शाह आलम ने। किसने बनाई थी? शाह आलम ने बनाई। चलिए 68 नंबर, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? दीन इलाही। याद रखेंगे अकबर। दीन इलाही किसने स्थापित की? अकबर ने। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। चलिए आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट 69, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो जहांगीर को। क्लास में बार बार इस चीज को हम बतलाते हैं, जहांगीर। याद रखेंगे अर्जुन देव 5वें गुरु थे। चलिए प्रश्न संख्या 69 के बाद प्रश्न संख्या 70। 70 क्या कहता है? किस राज्य में महिला साक्षरता दर कहां सबसे कम है? तो सबसे कम कहां है? बिहार में। याद रखेंगे 71, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई? कहां? उत्तर प्रदेश में। याद रखें किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसान के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा, डायरेक्ट बेनिफिट, उत्तर प्रदेश में। चलिए 71 के बाद प्रश्न संख्या 72। चलिए टोटल 150 प्रश्न देखेंगे। 72 क्या कहता है? किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? याद रखेंगे 1526। 1526 ईस्वी में लोदी वंश समाप्त होता है और भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। चलिए 72 के बाद प्रश्न संख्या 73। 73 क्या कहता है? देखिए, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे? मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे 1969। याद रखेंगे 1969 में। चलिए 74, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 में। ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948। याद रखेंगे 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई। चलिए 75, किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो अंगोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। चलिए 75 के बाद प्रश्न संख्या 76। टोटल हम लोग 150 प्रश्नों को देखेंगे, आपके सामान्य अध्ययन के लिए काफी इंपोर्टेंट। चलिए, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो सी राजगोपालाचारी को। किसको दिया गया? सी राजगोपालाचारी को। चलिए 77, किस व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए 77 के बाद प्रश्न संख्या 78। 78 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। याद रखेंगे काफी इंपोर्टेंट। 79, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी। काफी इंपोर्टेंट, याद रखिएगा ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी। चलिए 79 के बाद प्रश्न संख्या 80 को देखिए, किस संविधान संशोधन में
किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकता का स्थिति प्रदान किया गया? याद रखेंगे पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन। 81 देखिए, किस सागर का जल सर्वाधिक खारा होता है? तो मृत सागर का जल सर्वाधिक खारा होता है। 82 नंबर, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह। काफी इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, जफरनामा फारसी भाषा में गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। चलिए 82 के बाद प्रश्न संख्या 83 क्या कहता है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ है? बरौनी में। कहाँ है? बरौनी, बेगूसराय। याद रखेंगे, चलिए बरौनी बेगूसराय बिहार, याद रखेंगे। चलिए काफी इंपोर्टेंट है आपका बिहार स्पेशल। 84, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल, याद रखेगा, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। दो चीज पूछता है अक्सर। चलिए 84 के बाद प्रश्न संख्या 85, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान हुई थी? तो याद रखेंगे जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। क्लियर है, काफी इंपोर्टेंट। 86, भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस टी.एस. ठाकुर। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में 50वें, याद रखेंगे 50वें मुख्य न्यायाधीश, 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं अभी। ठीक है, न्यायाधीश कौन है 50 में वर्तमान में? याद रखेगा डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़ सिंह, याद रखेगा। ठीक है, ये वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़। चलिए आगे 87 नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू किया गया था? 2004-05 में। केसीसी पढ़ते हैं ना, 2004-05, याद रखेंगे। चलिए 88 नंबर, किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? याद रखें कंट्रोल+A सेलेक्ट हो जाता है पूरा। 89, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है। चलिए प्रश्न संख्या 89 के बाद प्रश्न संख्या 90, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? याद रखेंगे 2/3। कितने? 2/3। चलिए प्रश्न संख्या 90 के बाद प्रश्न संख्या 91, किसी वर्णांध व्यक्ति को किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो हरा और लाल। ये वर्णांध क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। चलिए 91 के बाद लाल हरा रंग को नहीं देख पाता है। 92 नंबर को देखिए, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम 60 और अधिकतम कितना? 500, याद रखेंगे। चलिए किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? फाना। क्या कहते हैं उसको? फाना कहते हैं। चलिए 93 के बाद प्रश्न संख्या 94, किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न भोजन MDM चालू किया गया? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया है? PM पोषण योजना। ये भी याद रखेंगे। चलिए PM पोषण योजना। 94 के बाद 95 को देखिए, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का धातु टाइटेनियम को। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। 96 नंबर देखिए, कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पत्ती पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर। याद रखेंगे डिजिटल कंप्यूटर पत्ती पर। चलिए 97, कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना महाराष्ट्र। याद रखेंगे कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में। टोटल 150 प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। चलिए कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार में। याद रखिएगा बिहार में। अब यह क्षेत्र कहाँ चला गया? झारखंड में। बिहार अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 को। अब यह कहाँ चला गया? झारखंड में। चलिए 99 नंबर, कौन जापान का वह सम्राट जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा प्रकट की? याद रखेंगे अकिहितो, जापान के सम्राट अकिहितो। 100, चलिए कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? तो CPU। याद रखेंगे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। चलिए प्रश्न संख्या 101, चलिए टोटल 150 प्रश्नों को देखेंगे। जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए 101 नंबर, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? याद रखेंगे चंद्रमा। कौन? चंद्रमा। 102, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 103, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो अनपढ़ था। चलिए प्रश्न संख्या 104, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी कौन? काबुल। चलिए 105 नंबर, जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। चलिए प्रश्न संख्या 106, काफी इंपोर्टेंट, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर? भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई। 107 नंबर देखिए, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? याद रखें फर्मवेयर। BIOS क्या है? फर्मवेयर है। चलिए 108 के बाद प्रश्न संख्या 109 आपके स्क्रीन पर, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? अक्षांश। कौन सा? अक्षांश।
कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारा? हुमायूं 15 साल तक निर्वासित होकर गुजारा। चलिए 11, ज्योतिष में विश्वास करता था हुमायूं, याद रखेंगे। चलिए 111 प्रश्न, कौन सा पठार भारत की खनिज खनिज दिल के उद्देश्य के रूप में जाना जाता था? छोटा नागपुर क्या कहा जाता है? खनिजों के लिए दिल कहा जाता है देश के लिए। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 111 के बाद प्रश्न संख्या 112। चलिए सक्षमता परीक्षा का दूसरा बैच और प्रधान शिक्षक का बैच आप लोग का 5 मार्च से आरंभ हो रहा है। चलिए इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए 112 नंबर, कौन सा भाग भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर? हैदराबाद, सबसे घनी आबादी वाला शहर हैदराबाद। कौन सा मुगल बादशाह शराब को नहीं छूता था? तो औरंगजेब शराब को नहीं छूता था। चलिए कौन सा राज्य काजू का मुख्य उत्पादक देश? काजू महाराष्ट्र, याद रखेंगे काजू महाराष्ट्र। चलिए 114 के बाद प्रश्न संख्या 115। 115 क्या कहता है? कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत नहीं आता है? तो सब्जी और फल एमएसपी के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए 116, क्राइसिल का पूर्ण रूप क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, याद रखेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। चलिए 117, खजुराहो के मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए 117 के बाद प्रश्न संख्या 118, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की नींव डाली थी। ये भी पूछता है खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। 119, गुरु नानक का जीवन परिचय किस गुरु ने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने, यही थे 5वें गुरु जिसकी जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। चलिए 119 के बाद प्रश्न संख्या 120। 120 क्या कहता है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। 121, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में क्या पाया जाता है? तो चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। चलिए 122 नंबर, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति, याद क्या बढ़ जाएगा? महंगाई बढ़ जाती है। चलिए 122 के बाद प्रश्न संख्या 123 को देखिए, चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण लग जाता है। चलिए चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाती है। चलिए 124 को देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए इनके साथ एक चीज याद रखिएगा, भारत में किनका कब्रगाह है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत में कब्रगाह है। इनकी मृत्यु भारत में हो गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। 125, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? यूपी में है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कितने कौन वेद? ऋग्वेद। चलिए चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तरी दिशा में। याद रखिएगा भारत और चीन के बीच में जो विवादित क्षेत्र है उसको अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अक्साई चीन कहते हैं। चलिए 27 के बाद प्रश्न संख्या 28, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर। चीन की दीवार की लंबाई 2400 किलोमीटर। चलिए 129 नंबर, चेतक घोड़ा किससे संबंधित था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चलिए 130 नंबर, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता। चोल प्रशासन में क्या था? ग्रामीण स्वायत्तता थी। चलिए 130 के बाद प्रश्न संख्या 131, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया? तो चंदावर की लड़ाई में 1193 ईस्वी में जयचंद मारे गए। चलिए प्रश्न संख्या 131 के बाद प्रश्न संख्या 132, जल हस्तांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन किसने किया? तो आर्किमिडीज ने किया। किसने किया? आर्किमिडीज ने किया। चलो 133 नंबर, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर ने दिया था। और याद रखिएगा इन्हीं की लंदन में जाकर इनका हत्या कौन कर दिया था? उधम सिंह ने हत्या कर दिया था। चलिए 133 के बाद प्रश्न संख्या 134। 134 क्या कहता है? जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। जालियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में है। चलिए 34 के बाद प्रश्न संख्या 35। 35 क्या कहता है? जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। क्या कहते हैं उसको? पर्णपाती वन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। चलिए 35 के बाद प्रश्न संख्या 36। टोटल 150 प्रश्नों को देखते हैं हम लोग आज। सभी साथी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है प्रधान शिक्षक का और सक्षमता का। स्क्रीन पे नंबर है, आप लोग कॉन्टेक्ट करके एडमिशन ले लीजिए। चलिए जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो जनरल कहाँ था? थल सेना में। चलिए 37, ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो प्रदीप ने लिखा था। जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? तो समासोक्ति है। क्या है ये? समासोक्ति है। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती लिखा था। चलिए 138 के बाद प्रश्न संख्या 139, GAAR की फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल एंटी एडवाइस रूल्स। ठीक है, जनरल एंटी एडवाइस रूल्स। चलिए
जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? तो 1956 में। ठीक है, जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत 1956 में किया गया। और टर्मिनल डॉपलर रेडार TDR किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए TTR का प्रयोग किया जाता है। चलिए 141 के बाद प्रश्न संख्या 142, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। 143, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डाटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कौन किया जाता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चलिए 143 के बाद प्रश्न संख्या 144, 144 क्या कहता है? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेट कौन? वीरेंद्र सहवाग। सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक मारा था। DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। DCM ट्रॉफी फुटबॉल। चलिए ताजमहल के निर्माण में कितने साल? तो 20 साल। कितने साल लगे थे? 20 साल लगे थे। चलिए प्रश्न संख्या 46 के बाद प्रश्न संख्या 47, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो याद रखेंगे बलुई मिट्टी। कौन मिट्टी? बलुई मिट्टी। 148, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांग्ला भाषा। कौन भाषा बोली जाती है? बांग्ला भाषा बोली जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 149, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। काफी इंपोर्टेंट, याद रखिएगा 385 किलोमीटर। 150, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? वो किण्वन का उदाहरण है। अगर पूछ दे कौन जीवाणु होता है तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। याद रखें कौन? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए तो ये टोटल हम लोगों ने 150 प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 5 मार्च से आप लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है, सक्षमता परीक्षा दूसरे चरण का और प्रधान शिक्षक का। आप लोग के स्क्रीन पे नंबर चल रहा है 9709 12 40 19। इस नंबर पे हाई लिख कर व्हाट्सएप कीजिए, आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए आज के इस टॉपिक में इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आएंगे, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।